दयेचा सागर तूच अपार, तुझ विना कोण करील भव पार, तुझ विना कोण करील भव पार. करुणामृत तू मालिनी कोमर, करुणामृत तू मालिनी कोमर. विश्वाधारा हे विश्वांबर, मी खलकामी लोभी पामर. नको करू धिकार, तुझ विना कोण करील भव पार, तुझ विना कोण करील भव पार. जगन्नाथ तू विश्वनियंता, जगन्नाथ तू विश्वनियंता. सर्वश्रेष्ठ तू हे भगवंता. भ्रमते बुद्धि तव गुण गाता, भ्रमते बुद्धि तव गुण गाता. नुमटे मुखी उच्चार, तुझ विना कोण करील भव पार, तुझ विना कोण करील भव पार. म्हणे मुरारे अनंत सृष्टी, म्हणे मुरारी अनंत सृष्टी. भोगेल्या त्या हाल पेष्टी. एक वेळ तरी प्रेमळ दृष्टी, बघून करी उद्धार. तुझ विना कोण करील भव पार, तुझ विना कोण करील भव पार. सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की. महाचिंतनी वर्ष 27. श्री कृष्ण मंदिर लिंगमपल्ली, जिला कामारेड्डी. मराठी में बात करनी या हिंदी में करनी? हिंदी, ओके. इस महान पर्व पर महाचिंतनी, इस चिंतनी कार्यक्रम के मूल स्रोत, क्योंकि ये वर्ड जो है चिंतनी, ये ब्रह्म विद्या शास्त्र में जिसका जिक्र किया गया है, हमारे जितने भी महानव पंडित हैं या संस्कृत भाषा के पंडित हैं, यानी कि चिंतन करना. हम जो भी चीज़ लेते हैं, जो भी चीज़ हम गुरु से सीखते हैं, विद्वानों से सीखते हैं, गुरुजनों से पढ़ते हैं, तो उसको हम बार बार रटे, बार बार उसका चिंतन करें, उसका हृदय में स्मरण करें. इस विधि को कहा गया है चिंतनी. और यह महाचिंतनी, यानी कि साल भर में 365 दिन के अंदर हम जो कुछ गतिविधियां करते हैं, दुनियादारी की सारे बातें तो कर लेते हैं, लेकिन
इस जीवन से परे होने के लिए, इस नश्वर देह को छोड़ने के बाद हमें कहाँ पहुँचना है, हमारी गति कौन सी है, हम किस लिए आए हैं और हमें कहाँ जाना है और हम कहाँ से आए हैं, इसके बारे में जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, इसके बारे में हम जब तक नहीं सोचेंगे, तो हमारे जीवन का सारा श्रेय, जैसे कोई पशु आता है किसी कृषिवल के घर पे, किसान के घर पे, वहाँ अपना काम धंधा करते करते जिंदगी उसकी गुजार जाती है और हाथ में पल्ले में कुछ पड़ता नहीं, वैसे हम मनुष्य देह का छोला पहनकर इस दुनियादारी में आए हैं, इस संसार में आए हैं, और हम भगवत चिंतन नहीं करेंगे और हमारे जीवात्मा का कोई भला बुरा नहीं सोचेंगे, तो हमारा भी आना जाना बस वही पशु के समान है। इसलिए उसके बारे में, जहाँ परमात्मा के चरण में हमें विलीन होना है, जहाँ हमें पहुँचना है, उसके बारे में हम जब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसी को कहा गया है चिंतनी। और इस चिंतनी के मूल स्रोत जो है, जिनके विचार से ये चिंतनी का जन्म हुआ, वो हमारे संप्रदाय के बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य के भूषण वह हम बोलते हैं, जिनको शासन के, महाराष्ट्र शासन ने 2 पुरस्कार दिए हैं, ज्ञानोबा और तुकाराम, जो अभी पुरस्कार पिछले साल मिला, और उसके पहले उन्होंने जो लिखा उनके बारे में, उनकी जिंदगी का जो चरित्र है, ये उन्होंने कादम्बरी लिखे मार्गस्थ, उस कादम्बरी के लिए भी महाराष्ट्र शासन ने उनको पुरस्कृत किया है। वैसे हमारे कवि मन के अच्छे लेखक, अच्छे प्रवचनकार, अच्छे कीर्तनकार, आदरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय आचार्य प्रवर्षी बाबुलगांवकर बाबा जी, और इस मंच पर जिनके अधिष्ठान में ये प्रोग्राम होने जा रहा है, ऐसे हमारे चोला तो देखो आपके जैसे गृहस्थी का है, लेकिन चोले की तरफ मत देखो, उनके पास जो है वो बस सारी ब्रह्म विद्या, सारा गीतों का निचोड़, गीता का पंडित रत्नाकर पंडित जी, इनके पास सारा है, जो उनके वाणी द्वारा आपने सुनाया होगा, क्योंकि हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से उनके साथी हैं। और जिन्होंने इस प्रोग्राम का सारा ये पेंडाल आपके लिए दिया है, जितनी सारी भूमि हम देख रहे हैं 14-15 एकड़ की, जिसको सजा दिया है और यहाँ की रौनक बदल दी है। जब नीचे से हम ऊपर आ रहे हैं, तो जैसे मंदिर के शिखर की तरफ हमने देखा, कलश की तरफ, तो दिल में दिल रुबा जिसको बोलते हम, दिल महक उठा, बिल्कुल आनंद विभोर हो गया, क्योंकि क्या यहाँ सजावट की है, क्या रोशनाई है, क्या माहौल बदल गया है। क्योंकि संत जन आते हैं, सत्पुरुष जब यहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये सारा माहौल बदल जाता है। आप जैसे जो लोग महाराष्ट्र को छोड़कर यहाँ पर आए 2 दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए, बस उनके दिमाग में एक ही विचार है, बस जाके हमें वहाँ जो कुछ होगा गतिविधियाँ, जो भी ईश्वर को पाने के लिए विधि होगी, यहाँ पर होने, प्रवचन हो रहे हैं, पूजा हो रही है, संतों का प्रवचन हो रहा है, संतों का दर्शन हो रहा है, संतों का सेवा हो रही है, इस सारी विधि में जितने भी भक्तजन उमड़े हुए हैं, सारे भगवत स्वरूप है। क्योंकि जब 2 ईश्वर के साधक आपस में मिलते हैं, वो दोनों को मिलते हैं, तो भगवान बोलते हैं, ये भेटलियाचा पाड़ जाए, यानी कि खुद भगवान मिले, ऐसा आनंद, ऐसा अवसर 2 साधक जब एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के सामने दिखते हैं, तो वो आनंद ईश्वर को भी है और हमें भी है। ऐसा ये सारा माहौल, क्योंकि सारी दुनियादारी अपने घरदार सब छोड़कर यहाँ लोग आके बैठे हैं और ये सारे प्रवचन सुन रहे हैं, विधि भी देख रहे हैं, आरती में भी खड़े हैं, पूजा में भी खड़े हैं, और जो कुछ यहाँ का मचाले बाबा ने और मचाले परिवार ने जो कुछ बनाया हुआ है, मंदिर है, आश्रम है, ये माहौल है, अपने दृष्टि से अपने सामने उन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं। जब तक हम जाते नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि किसी सुभाषितकार ने कहा है, केल्याने देशाटन पंडित मैत्री सभेत संचार, काव्यशास्त्र ग्रंथ विलोकुनी मनुजा चातुर्य तसे पार।
जब तक हम घूमेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ पता नहीं। हमको मालूम था लिंगमपल्ली, लेकिन क्या लिंगमपल्ली है? जब यहाँ आए सारे लोग देहात से, खेड़े पाड़े से, और उन्होंने देखा यहाँ का नजरिया, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसे खेड़े पाए लिंगमपल्ली जैसी गांव है, लेकिन ये माहौल, ये आनंद कहाँ है हमारे पास? ये तो यहीं मिला हमको, यहाँ आने के बाद ही पता चला। क्योंकि सारे महक को सजाने के लिए जिन सारे भक्तजनों का जो निष्प्रय योगदान है, उनके बारे में भी हम यहाँ पर उनका भी जिक्र होना बहुत जरूरी है। हमारे लक्ष्मी सेठ और नवीन सेठ, जिनके द्वारा ये सारा माहौल परिवर्तित हुआ है। क्योंकि किसी प्रोग्राम को, किसी कार्यक्रम को जब हम खड़े करते हैं तो वहाँ पर कोई व्यवस्था करने के लिए किसी न किसी को सामने आना पड़ता है, सामने खड़ा रहना पड़ता है। कोई मददगार होता है, कोई किसी के द्वारा, क्योंकि ये तो अदृष्ट कार्य है। लेकिन ईश्वर किसको जिम्मेवार बनाएंगे, किसके द्वारा ये सेवा लेनी है, वो भी उसी को भी पता है। ये माहौल सारे लोगों को नहीं मिल सकता, सारे लोगों के पास धन जौहरात सब है, लेकिन सबको ये सेवा करने का मौका नहीं मिलता। ये भी बहुत जरूरी है। जो जिन लोगों को ये मौका मिला है वो भाग्यवान है। उनके जीवन में बिल्कुल अध्यात्म की प्रगति और तरक्की, अध्यात्म की तरक्की बोल रहा हूँ मैं, यहाँ लोगों की तरक्की तो क्या, ये तो सब दुनियादारी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हमारी प्रगति जो हो रही है वो अध्यात्म की, परधर्म ईश्वर के पास जाने के लिए जो कुछ बढ़ोतरी हमें मिल रही है, वो भी इसी द्वारा, इसी विधि के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। सारा परिवार यहाँ का मचाले परिवार है, सारे भक्त हैं, लिंगमपल्ली वाले सारे ग्रामस्थ हैं। जिन जिन लोगों का इस प्रोग्राम में सहयोग है, वो शारीरिक रूप से, द्रव्य रूप से हैं, मानसिक रूप से, वो सारे अभिनंदनीय, अभिनंदन के पात्र हैं बिल्कुल। क्योंकि हम तो कल प्रोग्राम खत्म होने के बाद चले जाएंगे, लेकिन याजदात बिल्कुल जब तक हम जिंदे हैं तब तक सारे लोगों को ये याजदात रहेगी कि भाई हम कोई लिंगमपल्ली में कोई महाचंदन का प्रोग्राम हुआ था और हम वहाँ गए थे, और क्या सुविधा थी और क्या माहौल था। बस सारी, अब मेरे पास जो विषय पत्रिका में रखा था, यानी कि गीता का तत्व ज्ञान, लेकिन मैं जब यहाँ आया दोपहर में और यहाँ की जो व्यवस्थापन कमेटी है उनसे जब मेरी बात हुई उसकी इसके बारे में, तो कल 9 तारीख और 10 तारीख जितने सत्र हुए हैं, 6 सत्र, तो गीता के ऊपर सारे लोगों ने गीता के ऊपर अपना प्रवचन का फोकस किया है। गीता सारे लोगों ने आपको समझाई है, लेकिन जिस गीता का अभिमान लेकर रखकर हमारे भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी, इन्होंने गीता का सारा सार, जो गीता संस्कृत में है, संस्कृत में बंदिस्त है, वो हमारे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने उसी गीता का सारा सार मराठी में अपने भक्तजनों को बताया हुआ है, जिसको हम लीला चरित्र कहते हैं। तो भगवान जी का जिक्र क्यों न हो, जैसे हमारे श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी ने मोहवश अर्जुन को उपदेश करके, हम भी सारी दुनियादारी के में बैठे हुए सारे लोग हर समय हर पल मोहवश हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, लोभ में निचोड़ जाते हैं। मोह किसी के पास नहीं है, हम तो सारे 2-2 पल के लिए मोह में विचलित हो जाते हैं। लेकिन मोह में जब आ जाते हैं तो हमें हमारे कर्तव्य कर्मों से हम परे हो जाते हैं। मोह हमें डुबा देता है, अंधकार में हम फंस जाते हैं, मोह के अंधकार में। हमें क्या करना है, हम इस समय मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, कितना क्यों न ज्ञानी आदमी हो, कितना क्यों न पंडित आदमी हो, लेकिन मोहग्रस्त जब हो जाता है तो भले भले आदमी भी वहां उलझन में पड़ जाते। वही हालत है अर्जुन की, वही माहौल है गीता का बताने का। गीता किस समय जन्म में, गीता का जन्म किस समय हुआ, वही मोहग्रस्त हो जाना, और मोह होता। इसलिए और हमारे भगवान जी भी, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का भी हम चरित्र देखते हैं, तो जिस मोह के वजह से उनकी धर्म पत्नी कमलाईसा, जब वो जेवरात उनसे मांगते हैं कि मुझे जेवरात की जरूरत है, तेरे पास जितने भी जेवरात है, जितने भी गहने हैं, जितने भी अलंकार है, जितने भी आभूषण हैं, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए मुझे दे दो। मैं किसी कारणवश मजबूरी में हूँ,
मुझे जरूरत है, लेकिन वो धर्म पत्नी होने के बावजूद भी जिसको मराठी में अर्धांगिनी कहते, अर्धांगिनी यानी कि आदमी के साथ दोनों, जिसके ऊपर भरोसा रखकर सारी जिंदगी गुजारनी है, वो धर्म पत्नी। घरवाला बोलता है कि मुझे आपके मदद चाहिए, आपके पास जितने जेवरात है, दागिने, आभूषण है, मुझे दे दो, मैं संकट में हूं, लेकिन मोहवश हो गई है, वो भी मोहवश हो गई है, और मोह के चक्कर में आकर वो जवाब दे देती है अपने स्वामी जी को, हरिपाल जी को, ये तो मेरे पिताजी ने बनवाए हुए हैं, आपका क्या है इसमें, ये तो मेरे पिताजी ने दिए हुए सारे आभूषण हैं, सारे गहने हैं, सारे अलंकार हैं, मैं आपको नहीं दूंगी। मोह ने जो कर्तव्य कर्म वहां करना है वो मोहवश होने को जाते, अंधकार में वो भी फंस गई कि वहां जरूरी क्या है, देना, समर्पित हो जाना। जब हम दुनियादारी के चक्कर में फंसते हैं तो यही उलझने, यही झंझटें हमारे साथ में है कि हम मोहवश हो जाते हैं और हमारे कर्तव्य कर्मों से पदच्युत हो जाते। संयमित होना, समर्पित होना, जब तक हम समर्पित नहीं होंगे तब तक दुनियादारी के किसी चीज को हम पा नहीं सकते। हम आप इस पंडाल में बड़ी सुकून से बैठे कि नहीं, बड़े सुकून से बैठे, शांति से बैठे, और कोई एक आधी ऐसे अनहोनी हो जाए कि इधर से 2-4 आते के आ गए, इधर से 2-4 आते के आ गए और फायरिंग होने वाली है या बम बरसाने वाले, तो हमारी क्या हालत हो जाएगी। या पेंडल में 2 मिनट के लिए कोई और दिखेगा नहीं, सब भाग जाएंगे आज, या दिखेगा कोई। अब किसी के भरोसे, किन के भरोसे के ऊपर हम बैठे हैं सुकून से। हमें पता है कि हमारी रखवाली करने के लिए कोई तो हमारा बंदा देश की सीमा के ऊपर खड़ा है, हाथ में बंदूक लेकर। वहाँ क्या सुविधा है, वहाँ क्या मौसम है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, वो हमें पता नहीं, वो जो बंदा खड़ा है उसको पता है, लेकिन वो समर्पित है। तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित करने के लिए, हमारी जिंदगी सुरक्षित करने के लिए वो सीमा के ऊपर समर्पित है, इसलिए हम यहाँ सुकून से बैठे हैं। वैसे अब भगवान जी हैं, वो तो परमात्मा है, उनकी क्या बखान करो, उनका क्या गुणगान करो, वो तो सर्व करता है, सर्व साक्षी है, सर्व कर तुम आकर तुम मान्यता कर तुम समर्थ है, क्या नहीं उसके पास, वो समर्थ है। लेकिन जिस जीवात्मा को मनुष्य देह का चोला देकर यहाँ पर उन्होंने भिजवाया है, उसी की चिंता में वो भगवान जी बैठे हुए हैं, उसी को उसकी चिंता है, जीवात्मा की चिंता है। हमारे भगवान जी को तुम्हारी मेरी चिंता है, क्योंकि हमारे चरित्र में जब हम सुनते हैं, चरित्र का हम प्रातः काल में उठकर स्मरण करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो वहाँ भगवान जी की सेविका है नागांबिका, नागोबाई सा। तो भगवान जी से सवाल करते हैं, भाई भगवान, हे परमात्मा, कि सारे लोग, सारे भक्त लोग, सारे ज्ञानी लोग सवेरे उठकर आपका चिंतन करते हैं, आपका चिंतन करते हैं, सारे लोग आपका नाम स्मरण करते हैं, कोई रुचा पढ़ता है, कोई स्तोत्र गायन करता है, कोई पूजा अवसर गाता है, कोई नाम स्मरण करता है, लेकिन आप आंख बंद करके कौन सा चिंतन करते हो? आप किसका चिंतन करते हो? हम तो आपका चिंतन करते हैं कि हमें सद्गति मिले, हमें मोक्ष मिले, इसलिए हम आपका चिंतन करते हैं, लेकिन आप किसका चिंतन कर रहे हो? तो भगवान जी ने इस बिल्कुल सीधा सवाल जवाब दे दिया है, भाई ये सृष्टि जीवात्मा है, खाली मनुष्य देह वाले आत्मा नहीं, चारों की जीवात्मा, सारे बारे में क्योंकि वो तो अपने बुरे कर्मों से चतुर्विद में गए हैं, 84 लाख नरक योनि में भुगत रहे हैं, भटक रहे हैं। लेकिन हमारा जो मकसद था, जैसे कोई माँ पिताजी यहाँ बैठे हैं, हमारे कोई औलाद हैं, बाल बच्चे हैं, हम उनको संस्कार देते हैं, हम उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे गुरुजनों के सुपुर्द कर देते हैं और उनको पढ़ाते हैं, संस्कारित करते। लेकिन जो कोई बच्चा असंस्कारित हो जाता है, संगत से
साथियों से बुरे कर्म में फंस जाता है, व्यसनाधीन हो जाता है, बुरे कर्म करने लग जाता है, तब क्या बात हो जाती है? हम बार बार यहीं रटते रहते कि ये कब सुधरेगा, ये कब अच्छे रास्ते पे आएगा, इसकी जिंदगी में ये कब परिवर्तन होगा, ये अच्छे कर्मों के ऊपर, अच्छे विचारों के ऊपर, अच्छे सन्मार्ग के ऊपर कब आएगा। ये बार बार हमें चिंता रहती है, क्योंकि माँ बाप को उसकी चिंता है। वैसे परमेश्वर हमारे कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब कुछ तो वही है, पिता वही है, बंधु वही है, माता वही है, द्रव्य वही है, विद्या वही है, सब वही है, तो चिंता किसको रहेगी? उसी को रहेगी ना। तो वही चिंता कर रहे जीवात्मा की कि मैंने इसको किस लिए भेजा। अच्छा, मनुष्य देह का चोला देकर इसको यहां भेजा है कि सन्मार्ग के ऊपर चले, मेरा भजन पूजन करे, मेरा चिंतन करे, मेरा स्मरण करे, ईश्वर कार्य करे, ईश्वर के संतों के, ईश्वर के साधकों की सेवा करे, तीर्थाटन करे, दान धर्म करे, चिंतन मनन करे। इसलिए मैंने इसको अच्छा मनुष्य देह का चोला देकर यहाँ भेजा। ये तो दुनियादारी के चक्कर में फंस गया, और दुनियादारी के चक्कर में फंसकर, बुरे कर्मों में फंसकर, ये 84 नरक योनि के चक्कर में वो बिल्कुल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये सारे कष्ट, ये सारे दुख ईश्वर भी नहीं दे सकते। इसलिए हमारे भगवान जी भी उसका वही जवाब दिया उन्होंने। इसलिए चिंतन, यानी कि ईश्वर का चिंतन होना बहुत जरूरी है। हम सारी दुनियादारी की चिंता कर लेते हैं। जो चीज आप हमारे घर में नहीं, आज हमें अच्छे कपड़े लेने हैं, कोई अच्छा कार्य, शुभ कार्य, तो हमें जेवरात लेने हैं, हमें दागिने लेने हैं, अच्छे सूट लेने हैं, अच्छे गहने लेने हैं, अच्छे जूते लेने हैं। ये चिंता है हमारे जीवन में। वहाँ जाने के बाद बिरादरारी क्या कहेगी, उनके मुकाबले में हमें भी वो वैसा बर्ताव करना पड़ेगा, उनके समान हमें होना पड़ेगा। हमारी हैसियत है नहीं है, लेकिन दुनियादारी के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। हमारी हैसियत है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन दुनियादारी के लिए हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। बराबर है ना? दिखावा तो करना ही पड़ता है। ये जब दुनियादारी के लिए हम सारे शारीरिक, मानसिक कष्ट, दुख सहन कर लेते हैं, बिरादरी के लिए, सगे सोयरे के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए, अब भगवान के लिए क्या करें? भगवान के लिए क्या करें? हम कौन से कष्ट उठाते हैं, कौन सा दुख सहन करते हैं, शारीरिक मानसिक कौन सा दुख सहन करते हैं? भगवान के लिए हम क्या छोड़ सकते हैं? हमारे पास है, भगवान के लिए है। जब भी बोलेंगे गुरुजी कुछ है नहीं, क्या करो, कुछ हुआ नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो क्या करो, अकाल हो गया, बारिश ज़्यादा हो गई, हमारे पास तो सारी चीज़ें बोलने के लिए सारे हैं। देने के लिए जब बात आएंगी, उसी का है उसी को देना है। इसलिए सबसे सीधा और सादा उपाय भगवान जी ने बोला है, चिंतन करो, मनन करो, चिंतन करो, मनन करो। सबसे सीधा और सबसे सस्ता उपाय है ईश्वर को पाने का, वही नाम स्मरण, चिंतन विधि। क्योंकि भगवान जी, हमारे भगवान जी ने, देखो अच्छा आदमी को सुधारने के लिए कोई ज़्यादा कष्ट नहीं पड़ते, लेकिन हमारे भगवान जी के साथ में जो लोग आए हैं, जो कुविचारों से, अहंकार से, घमंड से भरे हुए हैं, ऐसे लोगों को सीधा करना और ईश्वर के भजन भक्ति में लगाना और उनके द्वारा धर्म का प्रचार करवाना, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि हमारे आचार्य जी भी आए तो दरोडेखोर है, हमारे मायमठ जी आए तो उनके पास घमंड है, हमारे भाई साहब भी हैं तो उनके अपने मार्ग के उनको भी घमंड है। हमारे भगवान जी को जहाँ, जब घर में हम जाते हैं तो जहाँ हम पैर पूछते हैं जिस पट्टे को, उसी के ऊपर भगवान जी को 3 दिन उन्होंने वहाँ पे बिठाया और खुद आसन के ऊपर बैठी रही 3 दिन।
3 दिन ऊपर आसन के ऊपर वहाँ बैठी रहे, भगवान जी उसके पैर के नीचे जहाँ वो पाए पहुँचती थी वहाँ बैठे रहे। ये घमंड है। लेकिन भगवान है, वो भगवान उसी को कहा जाता है जो दयावान है, जो कृपावान है, करुणा सागर है, वही तो भगवान है। हम कहाँ भगवान है? ये सारे चीज होने के बाद भी उनको प्रेम दान दिया है। आचार्य जैसे क्रूर दुष्ट विचार सप्त व्यसनों से लिंपित ऐसे आदमी को हमारे संप्रदाय का आचार्य बनाया। माइम भट्ट जैसे विद्वान है जिसको अपने ज्ञान की घमंड है, उन्हीं को के द्वारा ही हमारा लीला चरित्र भगवान जी ये लिख पाया। और इसके ऊपर भी परे जाकर हम जिस माहौल में, जिस एरिया में ये प्रोग्राम हो रहा है, जिस एरिया में राहेर, नांदेड़, औरंगल, आगे औरंगल है, भगवान जी एक अकेले हैं और घूमते घूमते विदर्भ से सालबरड़ी पर्वत की तरफ से औरंगल में आए हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे किनारे भगवान जी औरंगल में आए हैं और वहाँ महादोबा भक्त, यानी कि वो महादेव जी की भक्ति करने वाला भक्त है और उसकी बहन है। जैसे भगवान जी को उसने देखा है, वो भगवान के, क्योंकि भगवान जी की तरफ जैसे हम कृष्ण चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं, वो दिखने में बहुत सुंदर थे। उनको देखते ही सारी दुनिया की सारी चीज़ वहाँ लुप्त हो जाती थी। पशु पक्षी, वाले बाले, सखी गोपी, सब वृक्ष पेड़, सब कितना सौंदर्य है। वैसे हमारे भगवान जी भी उतने सौंदर्यवान हैं। वो महादेव भक्त की जो बहन है उसने भी देख लिया तो वो भी लुप्त हो गई है, भगवान जी की सेवा में वो भी लग गई है। अब उसको भी उसका कोई इतराज नहीं है, भाई को भी अपने बहन की का कोई इतराज नहीं है, वो भी सेवा कर रहे हैं और वो भी सेवा ले रही है। लेकिन आड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं ना, उनको सहा नहीं जाता। जो अच्छी चीज़ होती हैं वो सही नहीं जाती। तो भावी भोर का क्षण है, सवेरे का क्षण है, वो अपनी पूजा पाठ करने ऊपर चला गया है तर्पण करने के लिए, और भगवान जी वहाँ सोए, वो सो उठे और जहाँ पर इसकी बहन सो रही थी, वो क्योंकि ठंड के दिन थे, सर्दी का मौसम था, तो गर्मी के लिए भगवान उस पलंग के ऊपर जाकर सो गए, उसके साथ में लेट गए। तो आजू बाजू के जो लोग थे उन्होंने देख लिया भगवान जी तो किसी लेडीज़ के साथ सो गए हैं। तो जाकर दौड़ते गए जहाँ पर वो पूजा तर्पण कर रहा था नदी के ऊपर, भगवान जी महादेव जी को अर्घ्य दे रहा था, वहाँ जाकर बोल दिया कि भाई तेरे बहन के साथ में कोई पराया आदमी जाकर सो गया है, तो क्या कर रहा है इधर? तेरी पूजा पाठ किस काम की? तो तेरी बहन की रक्षा नहीं कर सकता है, कोई पराया आदमी जाके वहाँ कर सो गया है। लेकिन वो भक्त है, सही भक्त है, उसने अपनी पूजा पाठ छोड़ी नहीं। जो कुछ बातें बोल दी इन्होंने वो सारी सुन ले, अपनी पूजा पाठ पूरी करके फिर वापस आया। तब भगवान जी वहाँ सो रही थे, चद्दर ओढ़कर सो रहे थे। तो जैसे आया, थोड़ा गुस्से में आया, चद्दर उसने झट से भगवान जी के चेहरे को चद्दर जी हटा दी और उसके पास शमशेर यानी कि तलवार है वो निकाली और मारने की, बस ऊपर हाथ किया, मारना है भगवान को। तो भगवान की और उसकी कृपा दृष्टि दोनों को नयन आणविक समान हो गए, यानी कि दोनों के आँख में आँख आ गए, देखने लगे। जैसे भगवान जी ने उसके तरफ देखा, कृपा दृष्टि से प्रेम शक्ति का संचार हो गया। उसको महादोबा भक्त 4 तरीके का प्रेम उसको भगवान जी ने वहीं पे दे दिया। यानी कि जो ईश्वर के ऊपर तलवार लेकर भी आता है, ऐसे आदमी को भी प्रेम दान देने की शक्ति वो भगवान के पास है। वो भगवान ही कर सकते, हम जैसे कोई नहीं कर सकते। हमारे पास है क्या? हमें तो कोई बुरा कह दे, कोई गाली दे तो इधर से दोबारा गाली जाए, आवत गाली एक है, जावत हो या अनेक। हम कोई किसी को एक अपशब्द बोल देंगे तो हम 2-4 अपशब्द बोल देंगे सामने वाले को। लेकिन ये इतनी संयम, इतना संयम ये भगवान जी के पास ही हो सकता है। वही है शांति। यही संतों के लक्षण है, यही सदगुरु के लक्षण है, यही महान आत्मा जिनका बना है उन्हीं के यही लक्षण है। वही ये आदमी काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भगवान जी बोलते हैं कि कोई किसी ने एक चाटा मार दिया तो दूसरा गाल भी सामने करो, उसको भी चाटा मारने दो।
ये हिम्मत रखने की बात करने की भगवान जी ने कहा कि जिसको दुनिया से परे होना है, जिसको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, जिसको संतों की सेवा करनी है, तो उनको ये सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। यानी कि अब संयम बहुत जरूरी है। खुद को संयमित रखना, खुद के स्वभाव को संयमित करना, ये बहुत कठिन बात है। बोलने में आसान है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आचरण के लिए बहुत कठिन है। लेकिन भगवान जी ने खुद बताया नहीं खाली, तो भगवान जी ने खुद ने ये सारी चीज़ें हमारे भगवान जी ने सामने किए हैं। क्योंकि जब कोई हम यहाँ बैठे हैं, वो चिंतन विधि जब हमारे पास ईश्वर के लिए देने लायक कुछ नहीं है, भगवान को देने के लायक हमारे पास कुछ नहीं है, 2 हाथ है, 2 पैर है, वाणी है, वाचा है, आँख है, कान है और बुद्धि मन है, बस भगवान तो यही चाहते हैं। चित्त वित्त काया तिन्हीं परमेश्वरासी अर्पावी। यानी चित्त, एक चित्त, एक लक्ष्य, बिल्कुल ईश्वर लक्ष्य। जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं ना अर्जुन जी का, कि पेड़ के ऊपर कई तोते बैठे हुए हैं और द्रोणाचार्य जी ने सारे शिष्यों को, जिन जिन को उन्होंने धनुर्विद्या दी है, कौरव भी है और पांडव भी है, और वहाँ शर्त है कि ऊपर बैठे तोते के आँख में तीर लगाना है। सारे तोते बैठे हुए हैं, कई तोते बैठे हैं, अब उसमें से एक तोते के आँख में तीर मारना है। सारे फेल हो जाते, लेकिन अर्जुन सव्यसाची है, उसने बराबर निशाना लगाया। तो ऐसे निशाना लगाना, सव्यसाची होना हर बंदे का काम नहीं है, हर बंदा ये नहीं कर सकता। इसलिए कहने के लिए बहुत आसान बातें हैं, लेकिन आचरण के लिए बहुत कठिन है। इसलिए जब हम कोई चिंतन विधि के लिए बैठ जाते तो एकाग्र होना, एक चित्त हो जाना, ये चीज तभी हम साध्य कर सकते हैं जब हम एक चित्त हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य एक ही लक्ष्य रहता है। द्रौपदी को जिस समय अर्जुन जी ने पाया, उसके साथ ब्याह किया, तो उस टाइम का भी माहौल आप जिक्र करो, उसको भी हम जान लो कि क्या प्रण रखा था द्रुपद राजा ने और अर्जुन जी ने वो प्रण कैसा जीता। एक चित्त हो जाना, चित्त विचलित नहीं हो जाना, एक चित्त हो जाना बहुत जरूरी है। चित्त यानी कि जो है अपने पास वो भगवान को देना है। वित्त जो यहीं से लिया है, यहीं से कमाया है, वो भगवान को अर्पण करना है, वो भगवान को देना है। यहीं का देना भगवान का है, भगवान को ही देना है। लेकिन हमारे से होता नहीं, हम देते नहीं। सब समझने के बावजूद भी हर कोई यहाँ पर बंदा है, सबको मालूम है कि हमने कुछ लाया नहीं और हम साथ में कुछ लेके जाने वाले नहीं है। सब दुनियादारी का यहीं का है और यहीं पे छोड़ के जाना है। लेकिन हम किसी को बोलेंगे, किसी को भी आपको ये सेवा करनी है, नहीं गुरुजी हमारे से नहीं होगी, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है, ये हमारे से हो ही नहीं सकता। जवाब क्या आएगा? हो नहीं सकता। लेकिन भगवान बोलते हैं कि हो सकता है, ये हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट करना है। हर चीज हो सकती है, हर चीज हो सकती है। चित्त वित्त काया, शरीर हम किसको दे रहे हैं? दुनियादारी की सारी चीजों के लिए हम शरीर बर्बाद कर रहे हैं। ये शरीर बदन को दुनियादारी के हर चीज में हम बर्बाद करें कि नहीं करें? लेकिन भगवान ने क्या कहा कि ये शरीर किसको देना है? ईश्वर को देना है। यावत स्वस्थ हयम देहि यावत मृत्युस्य दूरता, यानी कि जब तक हमारे शरीर में सुदृढ़ता है, हम शरीर हमारे सारे पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय सक्षम है, तभी हमने ईश्वर को देने चाहिए। अब बूढ़े हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे, शरीर साथ नहीं देता,
तब बोलते बूढ़े भी भजन करो, ताली बजाओ, नाम रटो, सेवा करो। अब खुद को बैठना उठना नहीं होता तो क्या सेवा होगी? कैसे मंदिर में जाएंगे, कैसी सेवा करेंगे, कैसी संतों की सेवा होगी, कैसी तीर्थों की सेवा होगी, कैसी आश्रम में जाकर वहाँ की सेवा होगी? हो ही नहीं सकती। इसलिए सुदृढ़ जब तक है तब तक ही हमें देना है। चित्तवित्त काया तिन्नी परमेश्वरा सर्पा भी भगवान ने कहा है। इसलिए हमारे चरित्र में जो दृष्टांत आता है, चरित्र लीला आती है, सावखेड़ा में भगवान जी हैं। और हमारे जो आचार्य इस संप्रदाय के पहिले नागदेवाचार्य आचार्य जी, हा दृष्टांत थोडं मराठीत सांगतो मी आता। आचार्य आहेत आणि आचार्यांनी देवाकडे प्रार्थना केलेली, हे परमेश्वरा, हे दयाघना, हे करुणाघना, तुझं भजन पूजन चिंतन करण्याकरता माझ्याकडे काही नाही रे, मी तुला काही देऊ शकत नाही, माते भजावया पुजावया अशी काही नाही, माझ्याकडे काही नाही आहे परमेश्वरा तुला देण्यासाठी की मी जे तुला देऊन प्रसन्न करावं आणि तू माझ्यावर प्रसन्न व्हावंस आणि मला जे पाहिजे ते द्यावंस, असं माझ्याकडे काही नाही। असा प्रश्न आचार्यांनी देवाला केलेला आहे। सावखेडा तालुका गंगापूर, जिल्हा संभाजीनगर, खडकोली ज्याला आपण म्हणतो, तिथे आचार्यांचा प्रश्न देवाला आहे की मी काही देऊ शकत नाही परमेश्वरा तुला, मी काय देऊ आता? त्यावेळेला परमेश्वर म्हणतात, का नाही, तुझ्याकडे काय नाही आहे, परमेश्वराला देण्यासाठी बाकी काही लागत नाही। जो परमेश्वर आहे, जो निर्गुण निराकार आहे, तो सावयव साकार झालेला आहे, त्या परमेश्वराचं चिंतन कर, मनन कर, निदध्यासन कर, त्या क्रियेने तुला परमेश्वराची प्राप्ती होईल। हातात गाठी आहे ना सर्वांच्या? आहेत ना? गाठी हातामध्ये आहे, बिलकुल आहे, काहीच वाद नाही। पण तो आपण एकचित्त त्याच्यामध्ये समर्पित होणं, त्या नामासोबत आपण जे नाम उच्चारतो आहे ते नाम, आपला आवाज आपल्या कानामध्ये घुमणं, ते खरं नामस्मरण आहे। आपला आवाज आपल्या कानामध्ये येणं, कारण जोपर्यंत तुम्ही मौन राहून स्मरण करण्याची प्रक्रिया करसाल, तुमचं मन हे वढाळ परधन पर कामिनीकडे धावे, यास्त विवेक चित्ती कंठी वैराग्य काष्ट बांधावे। मन जर तुम्ही म्हणसाल मी बाबा स्मरण कर, शक्य नाही। मन कुठे पांगेल आणि कुठे घेऊन जाईल क्षणामध्ये याचा भरोसा नाही। म्हणून आपला आवाज आपल्या कानामध्ये येईल इतक्या आवाजामध्ये आपण नामस्मरण केलं पाहिजे। तो आवाज आपल्याला आपल्या कानात आवाज ऐकू आला पाहिजे। ती चिंतन करा, मनन करा, निदध्यासन करा। जे तुम्ही गुरुजनाकडून घेता, जे तुम्ही शिकले, सूत्र शिकले, नाम शिकले, सूत्राचा अर्थ शिकले, सूत्राची परिभाषा शिकले, त्याचं पुन्हा पुन्हा आवर्तन करा, चिंतन करा, मनन करा। आमच्या चरित्रामध्ये पुन्हा पुन्हा शब्द येतो। प्रवचन झाल्यानंतर मग स्वामी विजनास निघाले। चरित्रात बरेच वेळा तुम्ही वाचता दररोज विजन। विजन म्हणजे काय? विजन म्हणजे चिंतन। जो अभ्यास घेतला गुरुकडून त्याचं चिंतन करणं, त्याचं चिंतन मनन करणं, ते होणं गरजेचं आहे। आणि ती क्रिया केली म्हणजे परमेश्वर म्हणतात की जर असं चिंतन जर तुम्ही केलं देवाचं, परमेश्वराच्या नामाचं, तर तुम्हाला नामस्मरणामुळे 10 लाभ होतात। 10 फायदे सांगितले देवाने, नामस्मरणाचे 10 फायदे सांगितले, बाकी कुठं सांगितलेलं नाही आहे। अन्नदान देव उत्तम म्हटले देव, परंतु नामाचे 10 फायदे फक्त देवांनी सांगितलेले आहेत, लक्षात ठेवा। तुम्हाला इतर कुठल्या शास्त्र ग्रंथामध्ये नामाचं महात्म्याचं एवढं थोरपण जितकं आमच्या स्वामींनी नामस्मरणाचं चिंतनाचं महत्त्व सांगितलं तेवढं तुम्हाला इतर कुठेही आढळणार नाही। भगवद्गीतेमध्ये 11व्या अध्यायामध्ये श्रीकृष्ण चक्रवर्तीने नामस्मरणाचं महत्त्व सांगितलं, परंतु ते संस्कृतमध्ये, लक्षात ठेवा। इकडे सरळ सोप्या मराठी भाषेमध्ये नामे वेद, नामे बोध, नामे अनुसरण, नाम साह्याते करी, नाम वाजत वारा धरी, नाम वर पडते आकाश धरी, नाम प्राप्ती ते करी, नाम साह्याते करी। 10 लाभ सांगितले हो नामस्मरणाचे। नाम उच्चारल्याबरोबर
देवगिरीचा निनावा तयासी वेद लागला, जोग्याचा अंगुष्ठा कैसा निका. नाव उच्चारल्याबरोबर नुसता अंगठा पाहिला हो देवाचा. देव तर झाकलेले पालखीमध्ये, चेहरा झाकलेला आहे, शरीर झाकलेलं आहे, फक्त उजव्या पायाचा अंगठा मेण्याच्या बाहेर आहे आमच्या देवाचा. नुसता अंगठा पाहिलेला आहे रामदेव यादवाने, आणि अंगठा पाहूनही तो वेधलेला आहे. एवढं त्या याच्यामध्ये सामर्थ्य आहे. वेद आचार्यांनी नाव ऐकलं रामसगावला, आमचे परमगुरू, त्यांच्यापासून आनंद होतोच होतो. आमच्यापासून होईल का हो, नाही होईल, परंतु आमच्या गुरुपासून आनंद होतोच. हे दादोसांनी जसं वाक्य उच्चारलं तसं नागदेवाचार्य जे दरोडेखोर आहेत, जे क्रूर आहेत, जे शब्दव्यसनाने धांडळलेलं आहे, वाया गेलेला आहे, समाजातून, कुळातून, परिवारातून, गावातून, नातलगातून वाया गेलेला मनुष्य ईश्वराचं नाव ऐकल्याबरोबर वेधला. आणि दादोसाला लगेच प्रश्न केला, तुम्ही जात असाल त्यावेळेला मला सोबत घेऊन चला, मला चांगदेवरावळांचं दर्शन झालं पाहिजे. इतकं त्या नामामध्ये वेद आहे, परमेश्वराच्या नामात एवढा वेद आहे. चिंतनी तुम्हाला ते सांगते, आज चिंतनी होणार आहे. 3 महिन्यापासून 4 महिन्यापासून हा विषय जसा आपल्या कानावर येत असेल, मला चिंतनेला जायचं आहे, मला चिंतनेला पोहोचायचं आहे, मला तिथे जे जे होईल ते प्रवचनं ऐकायचे, तिथे होणारे सगळ्या विधीमध्ये मला भाग घ्यायचा आहे, मला तिथे सेवा करायची आहे. हा वेद निर्माण होणं, ही आवडी निर्माण होणं. वेद म्हणजे आवडी. आमच्या माईम भट्टांना तेच आहे. गणपतापे म्हणले, तुझ्या वाचल्याचे सार्थकताय होय, जय श्री चांगदेवरावळ्याची तुझी भेट होय. अरे तू एवढा पंडित झालास, हातामध्ये दिवसा दिवे, पायामध्ये गवताचे वाळे. या भूतलावरचे सगळे पंडित म्हणजे माझ्या समोर गवता समान कसपट. एक आकाशात तो सूर्य आणि या भूतलावरचा मी सूर्य. ही भूमिका आहे माईम भट्टाची. परंतु आमच्या स्वामींचं नाव ऐकल्याबरोबर गर्भगळीत झाला. मला त्यांची भेट घ्यायची बस. आणि भेटीला निघालेलेत, वादस्थळ घोकत निघालेलेत, आलेत डोमेग्रामला, राजमठात देव बसलेले आहेत. सदर्थ महाजनांनी पूजा केलेली आहे. गळ्यामध्ये श्रीकंठ गळदंडा आहे, हातामध्ये भावभूषण आहेत, ऊर्ध्वपाऊण टिळा रेखलेला आहे. फक्त पाहिलं हो देवाला, बोलणं तर काहीच नाही. जसं पाहिलं तसं माईम भट्ट जे काही रस्त्याने वादस्थळ घोकत आलते, चिंतन मनन करत आलते, जागच्या जागी स्थिर झाले, संपले. बोलणं सुद्धा बंद, काय बोलावं हे सुद्धा कळानी. शेवटी देवालाच म्हणावं लागलं, आत्यंतिक संस्कृती छेद हो यायची काही प्रतीती आत. यानी कि जिंदगी में, जैसे दोपहर के प्रवचन में भी यहाँ पर जिक्र किया था, हमारे वो कोई प्रवचनकार थे हरिभक्त परायण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे शयनम भज गोविंदम मूढ़मते. यानी कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार पैदा होना, ये जो चक्र चल रहा है, इस चक्र से छुटकारा कैसे होगा, ये सवाल हमारे भगवान जी ने माईम भट्ट को किया है. कि बार बार हम तो आ रहे हैं, कभी हम आमिर हैं, कभी हम सुनार हैं, कभी हम सुतार हैं, कभी हम गवंडी हैं, कभी हम मड़के बनाने वाले हैं, कभी हम खेती करने वाले हैं, कभी हम आमदार हैं, कभी हम चीफ मिनिस्टर हैं. लेकिन चक्कर से जा रहे हैं, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे. ये छुटकारा कब होगा? क्योंकि भगवत गीता में दूसरे अध्याय में कहा, जाता से ध्रुवमृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे. यानी कि जो जन्म, जो जिसका जन्म है वो जाने वाला है, जो पैदा होता है वो जाने वाला है, फिर दोबारा आने वाला है. ये गतिविधियाँ लाखों साल से, सत्य सनातन काल से चल रही हैं. इससे छुटकारा पाना है. महाचिंतन में आके क्या करना है भाई? ये तो ज्ञान सुनना है कि हमें इस चक्कर से छुटकारा कैसे मिले, इस भवबंधन से हम परे कैसे हो, हम इस चक्कर में से हमें कौन छोड़ सकता है. ये सुनने के लिए और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम महाचिंतन में आकर यहाँ बैठते हैं. महाचिंतन का यही लाभ है हमें. इसलिए इस चिंतने में बैठकर भगवान जी का जिक्र करते करते भगवान जी ने बतलाए हुए सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत को अपनाना, अपने जीवन में उसको उतारना. जब तक निचोड़ नहीं होता,
जैसे हम कहते हैं कि दूध है, दूध का दही है, दही का लोनी है, मक्खन है, मक्खन का फिर घी है, लेकिन चीज़ मूल्य अलग अलग है। दूध का मूल्य अलग है, घी का मूल्य अलग है, लोनी का मूल्य अलग है और घी का मूल्य अलग है। चीज़ तो एक ही दूध से पैदा हुए हैं, लेकिन हमें क्या दूध ही बन के रहना है, हमें घी बनना नहीं है। घी बनने के बाद हमें लोनी बनना नहीं है, लोनी बनने के बाद हमें घी नहीं बनना है। हमारा मूल्य बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है। इसलिए हमारे भगवान जी ने सूत्र का जिक्र किया है कि ऐसे परागिरा करोन आपुले अस्तित्व साधिती, मनुष्य देयुक्ता जीवास आपुले ज्ञान देती, मग एक अनुसरती एक न अनुसरती, अयोग्य ते योग्य करती, योग्याशी परमेश्वर। यानी कि जो अयोग्य है, कोई भी आदमी अयोग्य है, हर कोई चिंता। योग्यता हम जब हमारी कसौटी के ऊपर उतरेंगे, हम उसके लिए लायक बनेंगे। जैसे हम कोई पैदा होती तो हमारा नाम स्कूल में दर्ज किया जाता है, हम स्कूल में पढ़ते पहले फर्स्ट क्लास से सेकंड से 10 से 12 से फिर डिग्री से फिर पीजी। हम स्नातक बनने के बाद हमारे हाथ में क्या है? प्रमाण पत्र है। हम उसके लिए काबिलियत, हम नाम पदवी धारक हैं तो हमें वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारे हाथ में डिग्री है, तभी हमें वहाँ अलाउड है, हम उस गेट के अंदर जा सकते हैं। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं हमारे पास है ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे? वैसे हमें हमारी पात्रता चिंतन से, मनन से, सेवा से, भक्ति से हम हमारी पात्रता बढ़ाए। क्योंकि सारी बातें हम तो बोलने के लिए बैठे हैं, लेकिन जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, हम बार बार भगवान जी का उदाहरण दे देते राजस्व यज्ञ का कि भाई वहाँ सारे लोगों ने अपने अपनी सेवा उठा ली, कि हर आदमी ने, हर कोई बंदे ने अपने अपनी सेवा ली। दुर्योधन के पास कौन सी सेवा थी राजस्व यज्ञ में? दक्षिणा बांटने की। दक्षिणा बांटने के लिए दुर्योधन को बिठा दिया। अब उसके दिल में खौफ है, पांडवों के प्रति दुश्मनी है, जो सारा भंडार है बस खत्म कर देना है, बांट के खत्म कर देना है, उसके दिमाग में वो बैठा हुआ है। लेकिन उसको पता नहीं है जिस चीज़ को वो स्पर्श करेगा वो चीज़ डबल हो जाती थी। उसको ये पता नहीं अपने अंदर क्या है, नवनिधि है। लेकिन भगवान जी ने बराबर उसको वहीं पे बिठाया था, उसको दक्षिणा बांटने के लिए। बांट कितनी बांटनी है? हाथ से दे रहा था, पैर से दे रहा था, बांट, जो लेना है जितना मर्जी ले लो, लेकिन वो डबल हो जाती थी, खजाना खत्म ही नहीं हो रहा। हमारे भीम महापराक्रमी, उनके पास जितने 88,000 ऋषि मुनि आए थे वहाँ पर, उनको प्रसन्न करके आशीर्वाद लेने हैं पांडवों को। 88,000 ऋषि मुनि, उनको खाना खिलाकर उनसे आशीर्वाद लेना है, क्योंकि एक आदमी खाना खाता है तो भगवान वो पर डंका बजती है, स्वर्ग में डंका बजती है। वही पांडवों का उद्देश्य क्या है कि हजारों ब्राह्मणों को, हजारों ऋषि मुनियों को रोजाना खाना खिलाकर उनको प्रसन्न करना है। और उनके ऊपर देखरेख करने का काम किनके ऊपर है? भीम के ऊपर है। अब वाणी, हम वाणी के ऊपर संस्कार नहीं होंगे तो क्या बात हो जाती है? वाणी को भी सुधारना बहुत जरूरी है, ख्याल रखना, वाणी को सुधारना बहुत जरूरी है। वहाँ भगवान, वो भीम महात्मा है, भीम महाराज है, पंगत में घूम रहे हैं, लो जितना लेना है मर्जी ले लो, लेकिन झूठा नहीं रखना, झूठा रख दिया तो ऊपर से गधा। आप 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, यज्ञ चल रहा है, जितने ऋषि मुनि थे खाकर बिल्कुल धष्टपुष्ट होने के बजाय दुबले पतले हो गए। जो चेहरे के ऊपर रौनक आनी चाहिए थी वो रौनक तो गायब हो गई, लेकिन दुबले पतले हो गए बिल्कुल। कि क्या बात आई, क्या बात हो गई? झूठा छोड़ेंगे तो गधा का प्रहार। भगवान जी ने सोचा क्या बात हो रही है, देखा माहौल, और उनको गंधमादन ऋषि की तरफ भेजा। वो चले गए वहाँ पर। वहाँ 2 यानी कि ताकत का भी घमंड उनको हटानी है और वाणी भी सुधारनी है, तो सारी चीज़ आपको मालूम है। तो वहाँ जाकर ऋषि मुनि ने उनको समझाया कि भाई तो यहाँ आपको जो भेजा है
किस लिए भेजा है आप नहीं जानते, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि आपके तरफ जिम्मेवारी क्या है वहाँ पर। बोले पंगत में देख रेख करने की। तो क्या बात करते थे आप? मैं सब सारे ऋषि मुनियों को बोल रहा था कि जितना लेना है ले लो, भरपेट खाओ, लेकिन झूठा छोड़ोगे तो गदा प्रहार करूँगा। तो फिर उन्होंने समझा यही बात है, जो गलती तेरे से हो रही है यही गलती तुझे लेकर जा डूबेगी, तुझे संकट में लेके जाएगी। ये वाणी सुधारना बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने भी मेरा पूरा बदन मेरा पूरा शरीर स्वर्ण का है, यानी कि मेरे पास जितने भी कोई लोग आए, ऋषि मुनि आए, संत आए, सज्जन आए, सबको सारे को मैंने दक्षिणा बांटी, जो मांगे उसके पहले दे दिए। लेकिन मुंह से बात कभी ठीक नहीं की, मुंह से कभी किसी को अच्छा नहीं कहा, मुंह से कभी किसी की प्रशंसा नहीं की, मुंह से कभी किसी को अच्छा नहीं कहा। इसलिए मेरा मुंह सुअर का है और सारा बदन सोने का है, इसलिए मुंह में मिठास रखो। हमेशा बात करनी है किसी से भी तो बिल्कुल मुंह भरकर, मराठीमध्ये म्हणतो आपण तोंड भरून कौतुक करावं, यानी कि मीठी बात करनी चाहिए। सर्वे तुष्यंती जनतवा मधुर वाणी न तो सर्वे तुष्यंती जनतवा, यानी कि मीठा बोलने से सारे हमारे प्राणी, पशु पक्षी, जो पालतू प्राणी हैं, उनसे भी हम जब मीठी बात करेंगे तो बिल्कुल प्यार से वो अपने पास आके बैठेंगे। जो हिंस्र प्राणी हैं वो भी अपने पास आके बैठ जाते हैं, लेकिन हम कड़वी बात करेंगे तो जो अपने हैं, खुद के हैं, जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं, वो भी भाग जाएंगे। इसलिए वाणी के ऊपर भी संस्कार बहुत जरूरी है, वाणी के ऊपर भी संस्कार होना बहुत जरूरी। ये भगवान जी ने, हमारे चक्रधर स्वामी जी ने इसका बहुत जिक्र किया है हमारे सिद्धांत में। महात्म्यनि प्रिय भक्ति अभावी, लोनी पार्नेर का चरित्र है। अभी मेरे पास समय कम है। हमारे आचार्य जी ऐसे ए गुरबा करने लगे। भगवान जी बोलते तुम महात्मा ना बेचे, तेरे मुंह में ये बातें अच्छी नहीं लगती। महात्मा जो है, महात्मा उसी को कहे भगवान जी ने, महात्मा किसी को नहीं कहा। खरगोश को महात्मा कहा, शेर को महात्मा कहा, चोर को महात्मा कहा, सारे को महात्मा कहा दिए भगवान जी ने हमारे। या महात्मा हो। अब ये बोलने के लिए दिल भी कितना बड़ा होना चाहिए। अब प्राणी मात्र को महात्मा कह देना, आदमी को तो बात छोड़ दो, प्राणी मात्र को महात्मा कहना, इसके लिए दिल कितना बड़ा होना चाहिए, दिल में कितना मिठास होना चाहिए। ये सारे सीख हमारे चरित्र में हमारे परमेश्वर साधनदाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी ने दे रखी हैं। ख्याल रखना कभी भी ये सुनने के लिए, इसका आवर्तन चिंतन मन करने के लिए, क्योंकि तुम हम सारे दुनियादारी के लोग यहाँ पर बैठे हुए, सारे गृहस्थी लोग यहाँ पर बैठे हुए, हम दुनियादारी में हमारे जो व्यवहार करते हैं बाल बच्चों से, रिश्तेदारों से, व्यवहार में, व्यापार में, खेती बाड़ी में, तो हमारे मुंह में हमेशा मिठास होनी चाहिए, बिल्कुल मीठी बात होनी चाहिए, बिल्कुल मीठा बोलना चाहिए हर चीज में। बिल्कुल हर सामने के बंदे स्तुति करो, गुणगान करो, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो चीज़ें हैं। इसलिए भगवान जी ने उसको समझाया। फिर आने के बाद भीम महाराज जी को तो बोले, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, मुझे यही समझा देते तो मैं इतने चक्कर काटने के लिए क्यों कहा, वहाँ जाने के लिए क्यों कहा। अरे यहाँ तेरे को समझाता तो तेरे को क्या पता चलता कि ये कर्म करने से क्या फल मिलता है। जब वहाँ गया तब पता चला ना तुझे, गंधवादन ऋषि को देखा तब कि उसके बुरे कर्मों का फल क्या मिला उसको। उसकी वाणी ठीक नहीं थी इसलिए मुँह स्वर का मिला। मैं यहाँ समझा तो तेरे पल्ले नहीं पड़ता, तेरे समझ में नहीं आता। इसलिए सेवा, लेकिन सेवा करनी है तो सामने वाले को प्रसन्न करके सेवा करो, प्यार से सेवा करो, लेकिन सेवा करो। सेवा मोक्षदायिनी, दास्य मोचक, खाली ज्ञान मोचक नहीं है, ज्ञान सिखाता है, ज्ञान हमें ज्ञान दृष्टि देता है। लेकिन जब तक हम, पहले से बार बार बोल रहा हूँ, समर्पित नहीं होते, समर्पित नहीं होंगे, हम त्याग नहीं करेंगे किस चीज़ का, तब तक हमारे पल्ले में कुछ नहीं आने वाला। इसलिए समर्पित होना, सेवा करना बहुत जरूरी है। हम चिंतने में भी जाते हैं तो हर कहीं भी जाएंगे तो हम सेवा करेंगे जो हमारे से हो सकती है। झाड़ू लगाओ, किसी को बैठने के लिए चादर डालो, किसी को पानी पिलाओ, किसी को परसो, किसी को कोई आवश्यकता है उसकी सेवा करो, उसकी मदद करो।
लेकिन करो, क्योंकि हम आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं? कुछ सीख लेने के लिए आ रहे हैं। जैसे हम देखने के लिए आते हैं तो कुछ सीखने के लिए भी आते हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम से हमने कुछ सीखना भी जरूरी है, हमने कुछ सीख लेने भी जरूरी है। क्योंकि हमारे जितने भी लोग बुजुर्ग हैं हमारे साथ में, जो हमें कुछ, हमारे लिए कुछ उनकी सहायता हुई है, उन्होंने कुछ हमें अच्छे रास्ते बताए हुए हैं, बतलाए हैं, ऐसे लोगों की सेवा करना, ऐसे लोगों की हिफाजत करना, उनके विचारों का चिंतन करना, मनन करना हमारा फर्ज है। क्योंकि जहाँ सारी बातें यहाँ माइक के ऊपर हो रही है, कल से हो रही है, आज भी हो रही है, तो यह जो बातें तुम्हें समझाई गई हैं उस बात को लेकर अपने हृदय में उसको स्थापित करो और उसके सहारे हम जीने का रास्ता ढूंढ निकालो, अपना नजरिया बदलो, जीने की दिशा बदलो, हम अच्छे मार्ग पर। क्योंकि हम तो बार बार प्रार्थना कहते हैं, वो हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, हम नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम मालिक के बंदे हैं। हर कदम हर पल सही रास्ते पर चले, सही मार्ग के ऊपर हमारा पैर पड़े, नेकी पर चले, यानी कि सन्मार्ग के ऊपर हम चले। मेरा पैर इधर उधर फिसलना नहीं चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए, बुरे कर्मों की तरफ मेरा पैर नहीं जाना चाहिए। ये प्रार्थना भगवान से है, ये प्रार्थना भगवान से करनी है और सन्मार्ग के ऊपर हमें चलना है। ये तो सीख है महाचिंतनी की, और भगवान जी ने यही बतलाया हुआ है कि सही रास्ते पे चलना है। जैसे हमारे आचार्य जी को सुधारा, मायम भट्ट जी को सुधारा, बाईसा को प्रेमदान देकर उनको भी सुधारा, और महादेव भक्त जैसे जो खड्ग लेकर तलवार लेकर आए थे उनको भी सुधारा, और सारे हिंसक प्राणी जिनके ऊपर कृपा कटाक्ष डालते हैं उनका हिंसक स्वभाव शांत हो गया। जैसे हम जाले के देव के चरित्र का उदाहरण देते हैं, राहेर के चरित्र का उदाहरण देते हैं, चांगदेव हरताला के चरित्र का उदाहरण देते हैं। शेर भगवान जी के साथ चलने लगा है, हरताला से सावले द्वार आए, भगवान जी सावले द्वार तक आ रहे पैदल, तो शेर उनके साथ चलने लगा है, बिल्कुल अपना स्वभाव छोड़कर, हिंसा वृत्ति को त्याग कर। वो जैसे हमारा पालतू कुत्ता होता है हमारे साथ जब चलता है, वैसा वो शेर भगवान जी के साथ, भक्तों के साथ चल रहा है साथ में। और जब गांव नजदीक आया तो भगवान जी बोलते हैं महात्मे हो, अब तुम रुक जाओ। शेर को भगवान जी कहते हैं आप तुम गांव के बाहर ही रुक जाओ, आप गांव के अंदर मत आओ। फिर भाई साहब बोलते हैं भगवान जी क्यों? अब इसने तो अपना स्वभाव छोड़ दिया है, ये अब इसके पास तो कोई हिंसक वृत्ति है नहीं, ये तो किसी को काटेगा नहीं, ये किसी को मारेगा नहीं, ये किसी को खाएगा नहीं, इसने अपनी वृत्ति छोड़ दी है, ये तो बिल्कुल संत जैसा बन गया है। अब इसको आने के लिए क्या इतराज है, इसको क्यों परमिशन नहीं है? भगवान जी बोलते हैं इसने तो अपने सारे स्वभाव छोड़ दिए, पशु ने अपने स्वभाव छोड़ दिए हैं हिंसक स्वभाव, लेकिन मानव मनुष्य इसने भी तो अपने स्वभाव छोड़ने चाहिए ना। जब ये कोई आएगा और गांव में देखेंगे तो इसके पर सारे लोग डंडे लेकर पड़ जाएंगे, पत्थर लेकर इसके पीछे भागने लगेंगे। इसने अपना स्वभाव छोड़ा है, लेकिन मनुष्य जो है उसने अपने स्वभाव अभी छोड़े नहीं हैं। ये स्वभाव छोड़ना, हमारे में जो पशु वृत्ति हैं, हमारे में जो राक्षसी वृत्ति हैं, हमारे में जो हिंसात्मक वृत्ति हैं, हिंसक वृत्ति हैं, उसी का त्याग करना, उसी को छोड़ देना और शांत होकर ईश्वर का भजन पूजन नाम संकीर्तन करना, संतों की सेवा करना और उसके द्वारा अपना आत्महित, अपना आत्म कल्याण कर लेना। यही के लिए महाचिंतनी का जन्म हुआ है और महाचिंतनी हमें यही सिखाती है, यही सीख महाचिंतनी की है। यही दो शब्द आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं मेरे वाणी को, मेरे विचारों को यहाँ पर पूर्ण विराम देता हूँ। जय श्री चक्रधर, जय महानुभाव।